आज हम पनीर की ऐसी सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट तथा लाजवाब लगता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भेज टिक्का मसाला। तो यह भेज टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिया है, जिसे चौकोर भाग में काट लिया है तथा उसकी सभी कलियों को हमने निकाल लिया है अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बड़ा शिमला मिर्च भी काट के रख लिया है। सब्ज़ी आप अपने मनपसंद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और मेरे पास कुछ मशरूम मटर बचे हुए थे, मैंने फिरोजन मटर बचे हुए थे, मैंने उसका भी उपयोग किया है। तो मैंने थोड़ा सा फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर लिया है। तो मैंने सभी प्याज़ों को चौकोर काट लिया है और यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से काट लिया है और टमाटर के मैंने सारे बीज को निकाल लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर को इस तरह से स्लाइस करके काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को काट लिया है और फिर मैंने यहाँ पे दही लेती हूँ, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले छान के रख ली थी, जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। और इसी में हम डालते हैं हाफ स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और उसी में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी गरम मसाला। इन सभी मसालों को मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें डालते हैं 2 से 3 चम्मच भूंजा हुआ बेसन। मैंने यहाँ पे बेसन को पहले ही भूंज के रख लिया था और इन सभी मसालों को मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और इसके बाद हमारा यहाँ पे जाएगा ऑयल में हमें यहाँ पे सरसों का तेल का ही इस्तेमाल करना है और किसी भी तेल का नहीं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में मिला के एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो कि गीला ना हो। देख सकते हैं हमें बैटर का इसी तरह तैयार करना है। और फिर सारी कटी हुई सब्जियों को हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी फिरोजी मटर लिया था, उसे भी अच्छी तरह इसमें मिला दिए। और चम्मच से उतनी अच्छी तरीके से मिलता नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने हाथों से ही अच्छी तरह से मिला ली। मैंने यहाँ पे नमक लेना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। और इन सभी को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद हम इसे कम से कम आधा घंटा के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। ढककर छोड़ दिया है। तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-3 टमाटर का अच्छी तरह से बारीक काट के इसे चॉप कर लिया है और इसका ग्रेवी बना लिया है। तो आधा घंटा करीबन हो चुका है। यहाँ पे मैंने पैन में तेल बैठा लिया था और इसी में मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा हमारी अच्छी तरह से चटक जाए तो उसमें हम 1 कटोरी चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यह सब्ज़ी एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें। यकीन माने, अगर घर में गेस्ट आए हो ना, अगर आपके पास पनीर मशरूम नहीं भी हो और अगर आप इस तरीके से ये सब्ज़ी बना के उन्हें खिलाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ इतनी करेंगे, मतलब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी ये सब्ज़ी बनता है। तो हमारा प्याज है वो रेड ब्राउन हो चुका था, तो यहीं पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। मैंने पेस्ट डाला है, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा सुगंध आता है। और हमारा लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब हम इसी में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर को नहीं, पहले हम यहाँ पे मैंने जो सारे सब्जियों को मैरिनेट करके रखा था, उन सारी सब्जियों को यहाँ पे हम डाल देते हैं और डाल के अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। देख सकते हैं हमने सारी सब्जियों को इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे पका लेते हैं। जब करीबन 2 से 4 मिनट पक जाते हैं ना, सभी सब्जियां सॉफ्ट हो जाती है, तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा सब्जी है जो बहुत अच्छी तरह से भूंजा जा चुका है। तो यहाँ पे हम हल्का सा
ढक के नहीं, हमें इसे ढक के नहीं पकाना है और ना ही हमें इसे ज़्यादा पकाना है। बस हल्का सा नरम हो जाए, बस हमें इसे इतना ही पकाना है। इन सब्जियों को अच्छी तरह से हमें भूंज लेना है। देख सकते हैं हमारा सब्जी करीबन 80% तक अच्छी तरह से पक चुका है और प्याज, शिमला मिर्च सभी अच्छी तरह से हमारा नरम हो चुका है। तो हम इन सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले में मैंने उसी पैन में जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी उसी को हम यहाँ पे डाल देते हैं और उसे अच्छी तरह से 1-2 मिनट तक पकाते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं हम कुछ बेसिक से मसाले। तो फिर अब हम इसी में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सब किचन किंग, 1 चम्मच लाल मिर्च और उसी में डालेंगे 1 चम्मच कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के हमें इन्हें अच्छी तरह से भूंज लेना है टमाटर के साथ ही, जिससे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। हमने दही में भी सारे मसालों को अच्छी तरह से डाला था, इसीलिए हमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो हमने सभी मसालों को अच्छी तरह से पकने दिया है। हमने इसे थोड़ी सी ढक के भी पकाई थी, जिससे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो मैंने यहाँ पे जो सब्जियाँ भूंज के रखी थी उन सब्जियों को भी इसमें अच्छी तरह से डाल देते हैं, जिसमें हमारा सब्जी में मसाले का पूरा अच्छी तरह से फ्लेवर चला जाए और ये सब्जी और मसाला एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सभी मसालों को सब्जी के साथ अच्छी तरह से भूंज के पका लिया है और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से, ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस सब्ज़ी को आप क्या बोलते हैं, और अगर नहीं बनाए हैं तो आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। यकीन मानिए बहुत ही खाने में स्वादिष्ट तथा लाजवाब लगता है। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमने सब्जियों को अच्छी तरह भूंज लिया है। इसी में हम डाल देते हैं 1 गिलास गर्म पानी, जिससे कि हमारे सब्जी का टेस्ट अच्छी तरह बना रहे। ठंडा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट है सो ख़राब हो जाता है। और यहीं पे हम डाल देते हैं कसूरी मेथी क्रश करके, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट आता है सब्जी में रौनक। और फिर कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से धीमी आंच पे ढककर पका लेते हैं। देख सकते हैं हमारा 3 से 4 मिनट हो चुका है और सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है। और यहीं पे मैंने घर की फ्रेश क्रीम डाली है, आप चाहे तो बाज़ार की भी क्रीम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे घर में ही क्रीम निकाल लेती हूँ, तो हमारे पास फ्रेश क्रीम हमेशा मौजूद रहता है। तो यहीं पे मैंने 2 से 3 चम्मच ताज़ी क्रीम डाल दी है। आप इसे फेंट ले चम्मच से और इसे डालें, इससे खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जी हमारा है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सभी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे और यह बनकर तैयार हो गई हमारी सब्जी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और सब्जी को खाने के लिए मैंने यहाँ पर
तो यहाँ पर हम पराठे बना ले रहे हैं। जिस रात का समय है तो हमारे यहाँ सभी रोटी या पराठा खाना ही पसंद करते हैं। रात के समय चावल नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे पराठा बना लिया है और अब हम इसको बना के सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चकोर पराठा बनाया है, जो कि देखने में और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे सारे पराठे बना लिए हैं अच्छी तरह से सेक के। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह सेक लें, जिससे कि हमारा पराठा सॉफ्ट हो जाए और सारे कोरे को अच्छी तरह से सेक लें। रात को जब मैंने ये खाना सर्व किया ना, सभी लोग खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए तथा सब्जी की बहुत ही तारीफ़ की। इस तरह से आप पराठा भी बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इस पराठे तो देख सकते हैं हमारा पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने थाली में पहले ही सब्जी निकाल लिया है और इसके साथ प्याज खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ पे मैंने सलाद भी काट लिया है और देख सकते हैं सब्जी हमारा अभी तक गर्मा गर्म सब्जी भी तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो हमने पराठा भी बना लिया है और सब्जी भी बना लिया है। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमने इसे एक कटोरी सब्जी निकाल लिया है और पराठा सर्व करते हैं और इसी में हम सर्व करते हैं खाना। तो देख सकते हैं हमारा सब्जी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। देखिए, मैंने जब इसे अपनी बेटी को खिलाया, बोली माँ बहुत स्वादिष्ट है। आप हमेशा इसे हफ्ता में 2 दिन ज़रूर बनाया कीजिए। तो इसी तरह आप भी